नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का हमारे प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति विशेष प्रोग्राम पार्ट 1 व पार्ट 2 दोनों ही हमारे चैनल के YouTube पर आपको मिल जाएंगे। उससे संबंधित यदि आप जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें, आप YouTube पर जाएं, वहां पर लिखें चैनल 24+ न्यूज। जैसे ही आप वहां पर जाएंगे आपको हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्रोग्राम को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए ताकि इससे संबंधित जो ज्ञान है, इससे संबंधित जो जानकारी है वो लोगों तक आसानी से पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और देखा जाए तो अभी के समय की सबसे बड़ी समस्या भी है, जो है विवाह का नहीं हो पाना। चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो, कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है कि विवाह में रुकावट आ जाती है, बात आगे बढ़ती ही नहीं। पहले के समय की बात करें तो पहले के समय में विवाह संबंधित इतनी परेशानियां नहीं देखी जाती थी। इसका मुख्य कारण यह था कि घर के जो बड़े बूढ़े हैं वही रिश्ते को तय करने का काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया, शहरीकरण बढ़ा, लोगों ने अपनी आजीविका को बदलने के लिए, आजीविका को प्राप्त करने के लिए कहा जाए या आजीविका को बदलने के लिए, अच्छे से अच्छे धन को अर्जित करने के लिए, अपने यूं कहा जाए अपने ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए शहरों की तरफ जाना शुरू किया, कमाई के साधन को बढ़ाने के लिए, कमाई के साधन को जुटाने के लिए। तो ऐसे में जो साथ में ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी वो धीरे धीरे टूटकर न्यूट्रल फैमिलीज में कन्वर्ट हो गई। आजकल बहुत ही कम देखने को मिलती है ज्वाइंट फैमिलीज। और जो बच्चे थे वो अपने माँ बाप से दूर रहकर अपनी आजीविका को प्राप्त करने लगे। तो बात आई शादी ब्याह की, तो उनका जो संबंध था, यानी जो ज्वाइंट फैमिली में लोग रहते थे, पहले अपने रिश्तेदारों से घुलते मिलते थे, वो धीरे धीरे करके कम हो गया। क्यों? दूसरे शहरों में बसना शुरू हो गए। तो ऐसे में लोगों की पहचान का जो क्षेत्र था वो धीरे धीरे करके अपनी बिरादरी से कम हो गया। तो एक मुख्य कारण तो ये रहा कि ऐसे में रिश्ते सजेस्ट करने वाला व्यक्ति, रिश्तों को जोड़ के रखने वाला व्यक्ति, यहां पर अलग अलग जगहों पर रहने के कारण समस्याओं का बढ़ना। तो एक मुख्य कारण तो ये रहा कि विवाह में विलंब होने का कारण। ज्योतिषीय संबंधित बात की जाए तो यहां पर यह ग्रह संबंधित रुकावट देखी जाती है कि कुंडली में यदि किसी प्रकार ग्रह संबंधित परेशानियां हो रही हो तो भी विवाह में रुकावट का कारण बन जाता है। एक तो जैसे मैंने बताया पुराने समय की समस्या, और दूसरी समस्या आती है ग्रह संबंधित समस्या। ये दोनों ही मुख्य कारण है किसमें? विवाह में रुकावट के। विवाह संबंधित बात करें तो लड़के के लिए हम बात करेंगे विवाह के कारक ग्रह की। तो विवाह का कारक ग्रह होता है लड़कों के लिए शुक्र और लड़कियों के लिए बृहस्पति। इसके अलावा बात की जाए तो कुंडली में और भी कई सारे ग्रह हैं जिनका अध्ययन कर लेना चाहिए, और जो भाव हैं उनका भी अध्ययन कर लेना चाहिए। कुंडली में बात की जाए तो कौन कौन से भाव महत्वपूर्ण है विवाह संबंधित। तो सबसे पहली बात करेंगे, जब विवाह की बात आएगी तो कुंडली का सप्तम भाव। सप्तम भाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भाव है। इसके अलावा और कौन कौन से भाव देखने चाहिए? कुंडली का द्वितीय भाव, कुंडली का चतुर्थ भाव, कुंडली का पंचम भाव, कुंडली का अष्टम भाव, कुंडली का द्वादश भाव। इसके अलावा मांगलिक है जातक या नहीं है, यह भी एक कारण होता है मंगल विवाह में रुकावट व बाधा का। मांगलिक संबंधित चर्चा हम बिल्कुल करेंगे क्योंकि यह भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है किसका? जन्म पत्रिका का। और विवाह संबंधित जब हम बात करें मंगल की तो इसके बारे में भी आने वाले प्रोग्राम में हम बिल्कुल चर्चा करेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्रह और भाव संबंधित कि कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से ऐसे योग बनते हैं जो विवाह में रुकावट का कारण बनते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा, कुंडली का प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन सभी भावों को भी देख लेना चाहिए। विवाह कारक ग्रह शुक्र लड़कों के लिए और बृहस्पति लड़कियों के लिए। उसके अलावा चंद्रमा, सूर्य, इनका भी देख लेना अति आवश्यक है। बात करते हैं कुछ योगों की। सभी योगों के बारे में प्रोग्राम में बता पाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ मुख्य ऐसे योग हैं जो विवाह विलंब का कारण करते हैं। उन्हीं योगों की आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, उन्हीं ग्रहों की स्थितियों की आज हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें लग्न में यदि शुक्र और राहु पूर्ण दृष्टि बना रहे हो, कहां? सप्तम भाव में स्थित होंगे तभी दृष्टि बनाएंगे। यानी लग्न में क्या हो? शुक्र और राहु की युति हो, पूर्ण रूप से दृष्टि बना रहे हो 7वें घर में,
इसके अलावा त्रिक स्थान होता है हमारा छठा, आठवां व 12वां स्थान। सप्तमेश यदि छठे स्थान में, 8वें स्थान में या फिर 12वें स्थान में चला जाए तो यह क्या करता है, विवाह कराने में हद से ज्यादा विलंब करवा देता है, यानी विवाह की उम्र भी निकलना शुरू हो जाए, यानी अबाउट 28 to 30, 28 to 30 से ऊपर उम्र निकल जाए तो ये अनावश्यक रूप में विवाह में विलंब करवाता है। और ऐसे में विवाह विलंब 35 साल से ऊपर तक भी देखा जाता है यदि सही समय पे उपचार नहीं किया गया तो। द्वितीय भाव में यदि वक्रीय ग्रह स्थित हो और द्वितीयेश भी यदि स्वयं वक्रीय हो जाए तो ऐसे में विवाह विलंब जो है वह देखा जाता है। विवाह विलंब का कारण यह बनता है कि परिवार का कोई व्यक्ति आपके विवाह संबंधित वार्ताओं को बिगाड़ने का काम कर रहा हो, साथ में सप्तमेश भी दूषित हो जाए। तो नियम क्या कहता है, द्वितीय भाव में वक्रीय ग्रह हो या फिर द्वितीयेश खुद वक्रीय हो जाए, सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह मौजूद हो या फिर सप्तमेश दूषित स्थान में हो या दूषित हो रहा हो किसी ग्रह के कारण, तो ऐसे में परिवार का ही कोई व्यक्ति आपके कार्यों को बिगाड़ने का काम कर रहा है विवाह संबंधित, जिस वजह से यहां पर विलंब जो है वह देखा जा रहा है। द्वितीय भाव में सूर्य हो या शनि हो या फिर मंगल हो, सप्तमेश का संबंध मंगल के साथ में जुड़ रहा हो या फिर मंगल और राहु के साथ में जुड़ रहा हो, कहां पर, अष्टम भाव में। तो यानी सप्तमेश कहां जाएगा, अष्टम भाव में राहु के साथ। यदि सप्तमेश कौन है, यहां पर मंगल है, तो द्वितीय भाव में सूर्य, शनि या फिर मंगल हो। सप्तमेश कौन हो, मंगल हो, राहु के साथ में कहां बैठा हो, अष्टम भाव में बैठा हो, तो यह भी एक कारण बनता है विवाह विलंब का। ऐसे कई सारे और ग्रहों की स्थितियां हैं जो कारण बना देती है विवाह विलंब के। और भी कई सारे ऐसे कारण हैं। मंगल राहु का संबंध विवाह कारक ग्रह के साथ में जुड़ जाए, शुक्र के साथ में या फिर बृहस्पति के साथ में, तो यह भी कारण बन जाता है विवाह विलंब का। ऐसे में व्यक्ति का रिश्ता टूटता है पहली बार और उसके बाद में रिश्ता होने में बहुत सारी तकलीफें आ जाती है। यह भी एक मुख्य कारण यहाँ पर बन जाता है कि रिश्ता टूटकर उसके बाद में फिर विवाह में विलंब होना शुरू हो गया और कुंडली ऐसे में मांगलिक होगी जातक की। मंगल का जो संबंध होगा वो होगा 7वें व 8वें भाव से, जुड़ेगा किसके साथ में, राहु के साथ में, और विवाह कारक ग्रह भी साथ में युति कर बैठेगा या फिर दृष्टि संबंध बना रहा होगा। चतुर्थ स्थान यानी सुख स्थान में क्या हो, राहु हो, पंचम भाव में शुक्र हो और 7वें घर में शनि बैठा हो, तो ऐसे में व्यक्ति का नाम जो है वो खराब करने का प्रयास किया जाता है ताकि व्यक्ति का विवाह नहीं हो पाए। कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है, आप इंक्वायरी करते हैं किसी रिश्ते के बारे में लेकिन आपको रिपोर्ट अच्छी नहीं मिलती है। कई बार कुछ लोग अफवाह उड़ा देते हैं उस रिश्ते के बारे में। कई लोग होते हैं जलने वाले जो नहीं चाहते हैं कि व्यक्ति का यहाँ पे रिश्ता हो। उन्होंने पहले कभी बात की हो यहाँ पर आपके रिश्ते से संबंधित, लेकिन आपने हामी नहीं भरी हो, तो ऐसे में व्यक्ति रिश्ता खराब करने के लिए भी, किसी व्यक्ति का नाम खराब करने के लिए भी यहाँ पर षड्यंत्र रचते हैं ताकि उनके विवाह में रुकावटें आए या यूं कह लीजिए उस व्यक्ति का विवाह ही ना हो। तो यह भी एक कारण बनता है विवाह में रुकावट का। तो ये योग जो है वो ये दर्शाता है कि व्यक्ति के विवाह में रुकावट आएगी, विलंब होगा। किस कारण, किसी व्यक्ति ने उसके नाम को खराब किया है। एक मुख्य कारण यहाँ पर ये रहा विलंब का। जो ग्रहों की स्थिति हमें पूर्ण रूप से दर्शा देती है कि रुकावट होने का कारण क्या है। कोई व्यक्ति आपका नाम खराब कर रहा है, आपकी रिपोर्ट जो है वो गलत जा रही है दूसरे पक्ष की ओर, जिस वजह से रुकावट का कारण यहाँ पर बन रहा है। सूर्य और चंद्रमा, इनके ऊपर क्या हो, शनि ग्रह की दृष्टि हो, सप्तमेश वक्रीय हो जाए और अष्टमेश कौन हो, मंगल हो, तो यह एक मुख्य समस्या है विवाह में रुकावट का। तो ये ऐसे कई सारे योग बनते हैं, ऐसे कई सारी ग्रहों की स्थितियां बनती है जो विवाह में विलंब का कारण बन जाती है। व्यक्ति खूब प्रयास करता है लेकिन रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। विवाह संबंधित रुकावट को दूर करने के लिए क्या करें, करने हैं ये कुछ उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूं। इससे शीघ्र ही विवाह संपन्न होगा और जो रुकावट है वह दूर होगी। सबसे पहला सही तरीका तो यही है कि यदि रुकावट आ रही है तो उसका कारण जानने का प्रयास करना पड़ेगा कि जन्म पत्रिका में क्या कारण दिख रहा है, कौन से ग्रह की स्थिति खराब है जो ये समस्या लगातार बनी हुई है।
रिश्ता पक्का होना ही नहीं तय हो पा रहा है, आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन रिश्ता जो है वह पक्का हो नहीं पा रहा है, तो कारण क्या? तो कारण पता जो चलेगा वो चलेगा जन्म पत्रिका से, उसी से ही सही उपाय जो है आपके लिए निकल पाएगा। तो उसके लिए आपको ये करना है, यदि समस्या आ रही है तो हमारा जो नंबर है वह स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप फोन करके पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कार्यालय पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूं, यदि आप ये उपाय फॉलो करते हैं तो इससे भी रिश्ते में जो रुकावट चल रही है, उसकी बाधाएं आ रही हैं, वह दूर हो जाएंगी। लेकिन जो सही तरीका है वो यही है कि पूर्ण रूप से जानने के बाद ही समस्या को उसका उपचार किया जाए। तो ये कुछ उपाय है जो मैं बता रही हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए, या फिर नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए। शुक्ल पक्ष का जो सोमवार है उस दिन आपको क्या करना है, शिव मंदिर में जाना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। ऐसा आपको प्रारंभ करना है सोमवार के दिन। लेकिन सोमवार कौन सा होना चाहिए? शुक्ल पक्ष का सोमवार होना चाहिए। वहां से आपको प्रारंभ करना है और लगातार कितने सोमवार करना है? 43 सोमवार आपको यह करना है। तो आपको जाना है शिव मंदिर में और शिव जी पर जल चढ़ाना शुरू करना है। या फिर यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो पारद शिवलिंग को अपने घर में स्थापित करिए, वहां उस पे जल चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है 21 माला लगातार। ऐसा करने से विवाह बाधा जो है वह दूर हो जाएगी। जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए विवाह से संबंधित, तब तक आपको यह लगातार करना है 43 सोमवार, जिसके बीच में रुकावट नहीं आनी चाहिए। यदि रुकावट आएगी तो आपको 43 सोमवार वापस से प्रारंभ करने होंगे। दूसरा उपाय, विवाह में विलंब हो रहा हो तो शुक्रवार को भगवान शंकर का जल अभिषेक करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है और शिवलिंग पर 100 पुष्प चढ़ाने हैं और 108 बेलपत्र भी आपको चढ़ाने हैं। यदि बेलपत्र ज्यादा उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो आप क्या करें, कम से कम संख्या में कितने होने चाहिए? 21 होने चाहिए। 21 बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं यदि 108 बेलपत्र आपको नहीं मिल रहे हो। ऐसा आपको लगातार करना है 7 शुक्रवार। यहां पर आपका विवाह शीघ्र ही संपन्न हो जाएगा भोलेनाथ की कृपा से। यह जो उपाय है वो केवल कन्याओं के लिए है। यदि कन्याओं के विवाह में विलंब आ रहा है तो क्या करना है आपको, जब भी रिश्ता देखने के लिए कोई व्यक्ति आ रहा हो आपके यहाँ, तो उस दिन आपको नवीन वस्त्र धारण करने हैं, नए वस्त्र। नए वस्त्रों का रंग क्या होना चाहिए? पीला। पीला वस्त्र आप धारण करेंगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच का हो, नीच राशिगत स्थित हो, तो पीला वस्त्र धारण नहीं करना। अन्यथा आप धारण कर सकती हैं, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि बृहस्पति जो है वह आपकी पत्रिका में नीच का नहीं होना चाहिए। यह जो उपाय है वह सबसे सरल उपाय है। यदि आपको मौका मिलता हो किसी भी विवाह समारोह में जाने का और वहां पर मेहंदी लग रही हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसके भी विवाह में विलंब आ रहा है, जिस व्यक्ति का विवाह हो रहा है, उसकी मेहंदी में से कुछ हिस्सा लेकर अपने हाथ में लगानी चाहिए। यह भी एक टोटका है जिससे विवाह जो है वो शीघ्र संपन्न होता है और रुकावट क्या होती है? दूर होती है। सप्तम भाव में यदि कोई अशुभ स्थिति बन रही हो ग्रहों की, या फिर अशुभ योग का निर्माण हो रहा हो, या फिर सप्तमेश नीच राशिगत स्थित हो, तो ऐसे में उस ग्रह की शांति करवा लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नहीं तो ये क्या करता है, बहुत ज्यादा समस्या प्रदान करने का कार्य करता है। यहाँ पर सबसे पहले तो यह शादी में विलंब दिखाएगा और उसके बाद विवाह हो जाने के बाद बात की जाए तो वैवाहिक जीवन को सुख में नहीं होने देगा। तो इसके लिए सही तरीका तो यही है कि जिस ग्रह संबंधित परेशानी आ रही है उस ग्रह संबंधित उपचार कर उसकी शांति पूजन करवा लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और उस ग्रह से संबंधित पूजन के बाद लगातार जो उपाय दिए जाते हैं उन उपायों को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो यह विवाह के बाद में भी जो ग्रह पहले असर दिखा रहे हैं वो निश्चित रूप से विवाह के बाद भी समस्या देंगे। यदि उस ग्रह का संबंध जुड़ जाएगा गोचर से, अंतरदशा से या फिर प्रत्यंतर से, तो यह समस्या को बढ़ाने का काम ही करेगा। इसीलिए इसके उपचार जो हैं फिर वह लंबे चलने वाले होते हैं।
यह उपाय है केवल लड़कों के लिए जिनके विवाह में विलंब हो रहा है। उन्हें करना है ये छोटा सा उपाय कि पीले रंग की चुन्नी लेनी है और उस पे लगाना है पीले रंग का सुनहरा गोटा, यानी चमकने वाला पीले रंग का जो गोटा आता है वो उस चुन्नी पर लगाना है और आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ाना है। साथ में आप जो प्रसाद में लेकर जाएंगे वो लेकर जाएंगे 5 बेसन के लड्डू। अपनी मनोकामना के बारे में उनसे प्रार्थना करते हुए ऐसा करना है आपको 43 गुरुवार। प्रारंभ करेंगे इस उपाय को आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार से, जो पहला गुरुवार पड़ेगा शुक्ल पक्ष का, वहां से, और लगातार करेंगे 43 गुरुवार। अब बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में आगे और जानेंगे कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन। आज का पंचांग, आज है 14 जनवरी सन 2021, दिन है आज गुरुवार, तिथि है आज प्रतिपदा, माह पौष शुक्ल पक्ष, संवत 2077, शाक 1942। आज जन्म लेने वाले जातकों की राशि होगी मकर और नक्षत्र होगा श्रवण। आज का राशिफल, मेष राशि। मेष राशि वालों, वाणी पर नियंत्रण रखें। आज अपयश की प्राप्ति हो सकती है। आपके नाम को भी खराब करने का यहाँ पर पूर्ण रूप से बात की जाए तो लोग ऐसा माहौल बना देंगे जिससे आपके नाम को क्षति पहुंचे, विरोध आपको लेकर बढ़ते चले जाए, शत्रु भय बना रहेगा। कुसंगति से कोशिश करिएगा, बचिएगा। पार्टनर के साथ में भी मतभेदताएं आज बढ़ सकती हैं। वृषभ राशि, वैवाहिक प्रस्ताव प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित अनुकूलता बनी रहेगी। परिवार की चिंता व परिवार के सदस्यों की चिंता बनी रहेगी। जिनका स्वास्थ्य यहाँ प्रभावित चल रहा है उनसे संबंधित मैं बात कर रही हूँ। व्यवसाय ठीक रहेगा। व्यवसाय में जो आर्थिक स्थिति है वो भी अनुकूल बनी रहेगी। मिथुन राशि, दुष्ट जन जो है वो हानि पहुंचा सकते हैं। भूमि व भवन आदि की खरीद से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है भविष्य में। स्वास्थ्य का पाया आज कमजोर बना रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों, लेन देन में सावधानी रखें। कोई ऐसा कार्य नहीं करे जिससे किसी व्यक्ति को आपके बारे में कुछ गलत बोलने का मौका मिले। विद्यार्थी वर्ग जो है वो सफलता अर्जित करेंगे। सुख के साधन और बढ़ने वाले हैं। सिंह राशि, घर परिवार संबंधित चिंता बनी रहेगी। कर्ज में वृद्धि होने का समय है। आय में भी कमी आएगी। जल्दबाजी से कोई भी कार्य नहीं करे, इस बात का रखना है आपको स्पेशल ध्यान आज। कन्या राशि, कार्य समय पर पूर्ण हो जाएगा जिसके कारण मन में आज प्रसन्नता बनी रहेगी। आय में वृद्धि होने का समय है। आपके सभी प्रयास जो हैं वह सफल होते हुए नजर आएंगे। पुरानी तकलीफें जो चल रही थी स्वास्थ्य संबंधित वह दूर होंगी। तुला राशि, जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा। समाज में आज मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपके उच्च अधिकारी आपके ऊपर कार्य का भार जो है वो अधिक बढ़ाने वाले हैं। विद्यार्थियों के पराक्रम में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त करने में सफल रहेंगे। मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। आय में वृद्धि होने के भी यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं व्यवसायी वर्ग के लिए। आज काम अधिक होने के कारण थकान ज्यादा महसूस होने वाली है। उसका संबंध जुड़ेगा आपकी नींद के साथ में। नींद सही से नहीं हो पाना भी आपकी आज शिकायत बनी रहेगी। धनु राशि, बिगड़े हुए काम बनेंगे। समाज में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बुद्धि का प्रयोग कर आगे बढ़ेंगे। ज्यादा जोखिम भरे कामों में हाथ न डाले तो ही बेहतर है। भाइयों के साथ में जो मतभेदताएं चल रही थी वह दूर होंगी। मकर राशि, आय व रोजगार में वृद्धि होगी। नवीन वस्त्र खरीदने के भी यहाँ पर योग बन रहे हैं, या फिर आभूषण एसेसरीज भी आप खरीद सकती हैं। यहाँ पर उससे संबंधित व्यय के योग बन रहे हैं। व्यवसाय की यात्रा यदि करने जा रहे हैं तो सफल रहेगी। पुरानी चिंताओं से यहाँ पर मुक्त होने का समय है। संतान के विवाह का प्रस्ताव भी यहाँ पर आज प्राप्त हो सकता है। उससे भी मन आज प्रफुल्लित बना रहेगा। कुंभ राशि, थकान व आलस्य आज ज्यादा ही महसूस करेंगे। कार्यों में अवरोध भी आने वाले हैं जिसके चलते कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करेगा। मीन राशि, आय में वृद्धि होगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होगा या फिर उसके होने की समाचार आपको प्राप्त होगा। समय से आप अपने कर्जों को चुकता कर पाएंगे। आपकी मेहनत जो है वह सफल होगी। बाहरी व्यक्तियों से आज सहयोग अधिक प्राप्त होने वाला है आपको। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम दशा महादशा।